Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको स्वागत करते हैं उसकी उपस्थिति में। आमीन। वो हमारा प्रभु है यीशु मसीह। के नाम जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारा प्रभु है। आमीन। जैसा हम बार बार कहते हैं प्रभु की उपस्थिति में, आमीन, यू हैव टू बी रिलैक्स। आमीन। विश्राम प्रभु की उपस्थिति में पाना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई एक पैर बाहर रखा है, एक पैर इधर रखा है। आत्मा में ऐसा लगता है क्योंकि वो रिलैक्स नहीं होते प्रभु की उपस्थिति में। क्यों? संसार की चिंता उनको खा जाती है। यहां से जाने के बाद तो मेरे को तो वही करना है। मानसिकता देखो कितना है। कभी कभी परमेश्वर से भी ज्यादा सोचने लगता है। यहां से जाके घर में वो काम करना, ये करना, यहां पर सोच के बैठते हैं। और ऐसा लगता है कि एक पैर वहां पर, एक पैर यहां पर। ऐसा लगता है कि है ना, रनिंग में जैसा लगता है ना वैसा। ऐसे लोगों को परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मन में ठान लिया है कि मैं यहां पर आने के बाद मैं वो स्थिति में रहूंगा। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उसकी उपस्थिति में आनंद उठाने वाले लोगों को प्रसन्न करता है। He who wait upon the Lord, they receive the strength. जो परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। बाट जोना जरूरी है। आमीन। बाट जोते रहना जरूरी है। जब एलिया ने एलीशा को बुलाया, मेरे पीछे हो, तो वो सब कुछ छोड़ के आया। लेकिन मालूम है उसका अंदर क्या अभिलाषा थी? अभी आप देखो, अब कलीसिया में आने के बाद क्या अभिलाषा रखते हैं। जब वो भविष्यवक्ता के पीछे जा रहा था, वो एलिया को बहुत पहले से वो जानता था। लेकिन कभी भी बाइबल को पढ़ने के समय में हमको बुद्धि चाहिए। अब ये गाना हमने गाया ना, यीशु में ध्यान लगा रे मानवा। ये मानवा मतलब कौन है? मनुष्य नहीं है, मन। ये भोजपुरी का गाना है। कौन सा गाना था ये? वो शब्द जो है ना वो भोजपुरी का था। मानवा 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 मानवा, मन, मेरा मन। आमीन। यीशु में ध्यान लगा। ये मेरा मन ये परमेश्वर पर ध्यान लगा। हालेलुया। यीशु पे ध्यान लगा रे मनवा। भोजपुरी में ये शब्द मन को मानवा कहते हैं। हेलो, कुछ भी गा दिया चलेगा बीड़ में। हालेलुया। तो देखिए यहां पर जब एलिया ने एलीशा को बुलाया, तो वो पहले से जानता था कि एलिया के अंदर क्या सामर्थ है। वो पहले से जानता था क्योंकि एलीशा का भी भविष्यवक्ता एलिया था। हेलो। लेकिन समय के इंतजार में था वो, और वो मन में ठान भी गया था, होगा एलीशा ने इसका अभिषेक मुझे चाहिए। कभी कभी देखते हैं ना, कोई स्पोर्ट मैन रहता है तो उसको कहता है मैं भी उसके जैसा बनना चाहता है ना। कोई एक्टर लोग रहता है, लड़के लोग देखते हैं, हाँ मैं उस हीरोइनी के जैसा बनना चाहता हूँ। कोई लड़का रहता है, मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। अरे मन में कामना करना क्या, उसको तो पैसा थोड़ी नहीं लगता है। मैं उसके जैसा बनूंगा, इसके जैसा बनूंगा, सोचने में क्या पैसा लगता है क्या? एलीशा ने भी सोचा रहेगा मुझे भी वो अभिषेक चाहिए। काश वो अभिषेक मिला होता। आमीन। वो मन में रखा था। लेकिन उसने क्या किया? प्रतीति नहीं की थी मुझे मिलेगी। आमीन। लेकिन हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? कौन सा चीज को वो चाहत रखा, कौन सा चीज को मांगने के लिए वो इच्छा रखा था? वो अभिषेक। हेलो। संसार के लोग संसार की चीजों को देखकर वो चाहता है कि मैं वैसे जैसा उसके जैसा बनूं, वैसे जैसा बनूं।
लेकिन एलीशा ने क्या किया, एलिया का अभिषेक को देखकर उसने कहा काश ये अभिषेक मुझे, क्योंकि ये संसार का अभिषेक नहीं है, ये आत्मिक राज्य का अभिषेक है। हेलो, और किसकी इच्छा पूरी हुई? हेलो, किसकी इच्छा पूरी हुई? जब एलिया ने एलीशा को बुलाया मेरे पीछे ओ लो, उसका अर्धा काम हो गया। हेलो, अर्धा उसका सपना पूरा हो गया। और वो अर्धा सपना पूरा करने के लिए क्या किया, जो भी एलिया ने कहा वो बातों को मानता था। सर्वेंट ऑफ गॉड, आमेन। जो परमेश्वर का दास एलिया था और एलिया का दास एलीशा था। देखा, अभिषेक है ना, तुम अपने आप को तुराई बजाने से नहीं आता, अपने आप को बड़ा करने से नहीं आता, वो नम्र करने से आता है। अभी देखो, एलिया परमेश्वर का सेवक है, हो सकता है, लेकिन एलीशा ने एलिया का सेवा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अभी वो डायरेक्ट एलीशा परमेश्वर की सेवा कर सकता था। हेलो, हम दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बैठेंगे, साथ साथ उठेंगे। हेलो, जहां भी जाएगा हम दोनों को समान मान मिलेगा, कह सकता था? नहीं, उसका जोली एलिया का जोली किसने उठाया? एलीशा ने। उसका अन्नपान का सेवा कौन कर रहा था? एलीशा ने। उसको बिस्तर कौन लगाता था? एलीशा ने। क्या उसके अंदर स्वार्थ था? क्या स्वार्थ था उसके अंदर? जो अपने ऊपर जो अभिषेक है वो किसी औरों को देने के लिए उसका मन है ना, उसका मर्जी चलती है। एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर आने के लिए एलिया उसको फर्क रहा था, देख रहा था एलीशा को ये कैसा सेवा कर रहा है। हेलो, मेरा जाना निश्चित है। एलिया को मालूम था मुझे अग्नि का रथ आएगा और मैं जाऊंगा, लेकिन एलीशा को नहीं बताया था मैं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल ध्यान से पढ़ना। जिस दिन उस समय आया एलिया ना उठाने का समय, तो एलिया ने पूछा क्या चाहिए तुझे, इतना सेवा तूने मेरा की। हालेलुया, मैं तृप्त हो गया हूं, क्योंकि जे सेवा में जो आशीर्वाद मिलता है ना वो परमानेंट मिलता है। बोलो परमानेंट, सदा काल के लिए। वो नहीं जाता, वो नहीं जाता, क्योंकि वो मनुष्य का नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से वो आया हुआ आशीर्वाद है। तो एलिया ने पूछा एलीशा को क्या चाहिए तुझे? तो एलीशा ने कहा अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए, आप देना चाहते हो, तो आपका अभिषेक मुझ पर दुगना होना चाहिए। हेलो, क्या मांगो? देखो, सेवा के लिए उसने भरपाई नहीं। आपका जगह चाहिए, आपका पद चाहिए, हेलो, आपका जैसा मान चाहिए, आपके जैसे लोगों मुझे देखे, है ना, ये सब उसने नहीं मांगा। क्या मांगा मालूम है? वो अभिषेक को मांगा। उसने अभिषेक को मांगा। Anointing is more than enough to survive in this world. इस दुनिया में रहने के लिए अभिषेक ही काफी है। अभिषेक है ये दुनिया में तो जी सकता है, अभिषेक है ये दुनिया में चल सकता है, अभिषेक है ये दुनिया में हर एक नामुमकिन को तो मुमकिन बना सकता है। If you want chair, take the chair and sit. Give a chair. हर चेयर दो उनको पीछे से। है चेयर तो निकाल के जल्दी दे दो। She is not comfortable. Hallelujah. हमें कंफर्टेबल होना चाहिए प्रभु के राज्य में। You have to relax. 1.5 घंटे के लिए आप रिलैक्स हो जाना चाहिए। सारे चिंताएं परमेश्वर के हाथ में दे दो, वो चिंता मुक्त कर देगा। हालेलुया। उसके भवन में रोग मुक्त, श्राप मुक्त, चिंता मुक्त, गरीबी मुक्त परमेश्वर करता है। आयो अगर रोग से जाओगे निरोग से, मतलब रोग रहित जाओगे। मन में कीड़ा लगा है, मन में बीमारी हुआ है, और मन से बीमारी को निकालना है ना, तो परमेश्वर की ओर मन लगाना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब एलिया ने कहा कंडीशन है,
ये कोई संसार की चीजें तूने नहीं मांग रहा है, ये वो चीजें मांग रहा है जो मेरे समझ से परे हैं। क्योंकि अभिषेक मुझे मेरे मांगने से नहीं मिला, ये अभिषेक पिता की इच्छा से मुझे मिला। जो मैंने कहा है, मैंने किया, वो तुम करेगा तो तुमको भी मिलेगा। क्या कहा? जब मैं उठाने के समय तू मुझे देख लेगा। इसमें भी प्रकाश कितना छुपा है मालूम है? फोकस ऑन एलिया। एलिया के ऊपर नजर लगा के रखना, क्योंकि एलिया को कभी भी एक पल के लिए भी जाने नहीं देना। अगर मैंने एक पल के लिए भी एलिया को मैं जाने दिया इधर उधर, तो मेरा अभिषेक रोक सकता है, अभिषेक नहीं आ सकता है, अभिषेक खो सकता हूं, अभिषेक से दूर रह सकता हूं। जो कामना अभी तक मैंने किया है, जो मेहनत मैंने अभी तक किया है, वो मेहनत मुझसे दूर हो सकता है। इसके लिए मैं एलिया को मेरे नजरों से एक क्षण भी ओझल होने नहीं दूंगा। He is the focus on एलिया। वो फोकस कर रहा है एलिया के ऊपर, और एलिया को देखते देखते क्या कर रहा है? वो समय आ गया, वो अग्निमय रथ आया, और अग्निमय रथ में क्या हुआ? एलिया बैठ गया और वो चला गया। और जैसे वो आया और देखा तो एलीशा ने देख लिया। हमारा भी जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। तुम जब भी प्रभु के पास आते हो, खाली सभा में नहीं प्रभु को नजर रखना है, खाली संडे को नहीं, शनिवार शुक्र बोलते ना वेडनेसडे को नहीं, कोई घर कलिशे में आते तो ऐसे वैसे आके बैठ के जाओ, ऐसे नहीं। फोकस व्हेन यू कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तुम किस तरह से आते हो प्रभु की उपस्थिति में, वो मान्य करता है कि तुझे अभिषेक चाहिए या नहीं है। यू आर डेस्परेट मेक्स यू टू डिजर्व होली स्पिरिट। तुम्हारा आतुरता, तुम्हारा व्याकुलता, जो पवित्र आत्मा पाने का, अभिषेक पाने का, तुम्हारा आना यहाँ पर और परमेश्वर को उत्तम से उत्तम बलिदान चढ़ाना और उत्तम उत्तम अर्पण को देना अपने सहन शक्ति से बाहर। एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, अगर आप किसी में से पर्स में से निकालकर अगर आप 10-20 रुपए दे रहे हैं, वो आपको शरीर को लगता नहीं है, मतलब दुख नहीं हो रहा है ना, वो बेट नहीं है। सुन रहे कि ध्यान से? हेलो? अगर तुम 100, 50, 200 भी दे देगा, अगर तुझे दुख नहीं हो रहा है, इसका मतलब बलिदान नहीं है। सुन रहे? अगर आराधना स्तुति कर रहे हो, तुम्हारा आराधना स्तुति में तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, पीड़ा हो रही है, खड़ा नहीं रह पा रहे, फिर भी तुम आराधना कर रहे हो, वो बलिदान का आराधना है। मतलब आराम का आराधना नहीं, बलिदान का आराधना, which is not painful. God not deserve. परमेश्वर उसको चाहता नहीं है। जो दर्द नहीं है वो बलिदान परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। सुन रहे? जो दर्द से तुम देना नहीं है प्रभु को, दर्द से तुम्हें आना नहीं है प्रभु को, अपने आप को तोड़ के मोड़ कर नहीं आ जाते हो ना, तो वो दर्द नहीं है, वो बलिदान नहीं है प्रभु के लिए। भले आप यहां पर बैठे हो, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि वो वचन आपके लिए नहीं, आप मन में सोच रहे हो, लेकिन आने वाले भविष्य में कोई ना कोई व्यक्ति के लिए वचन होगा। मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं, जो परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में नहीं है, वो चीज परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता, वो आशीष नहीं लाएगा। When you give to God, the pain should be started. दर्द शुरू होना चाहिए। That means that is a sacrifice, है ना? Sacrifice gift you are giving to God. मुझे समझ में आ रहा है आपको? बलिदान का दान तुम दे रहे हो, उससे दर्द हो रहा है। That means God is there. हालेलुया। जो बलिदान से तुम देते हो ना, वो परमेश्वर देख लेता है, ये दर्द से दे रहा है, ये परमेश्वर कहता है कि मैं इसके साथ हूं। इसके लिए आप कंफर्ट जोन में आकर, आप बोलते ना आरामदायक जगह में आकर आरामदायक का वचन सुन के जाओगे, आपको कुछ नहीं पड़ेगा, आपको बलिदान से आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपको, अगर आप आने के लिए दिक्कत हो रही है, फिर भी वो सारे दिक्कतों का सामना करके बारिश आ रहा है, उदाहरण के लिए मैं कह दूं, हालेलुया, बारिश आ रहा है, 4 पैर उठा के जाने कलिशा है,
मैं बोल रहा हूं आपको, भले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी क्यों ना हो, हमारा कलीसिया बारिश आ रहा है, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। आई वांट टू गो टू चर्च, आई वांट टू बी इन द ऑनलाइन। टुडे रेन इज कमिंग, लॉर्ड आई एम नॉट गोइंग। प्रभु बारिश आ रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं। थैंक गॉड फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन में है, मैं बगैर में बैठे देखूंगा। सैक्रिफाइस नहीं है। हेलो, सैक्रिफाइस नहीं है। सैक्रिफाइस क्या होता है मालूम है? थ्रू द रेन आई विल गो। बारिश को चीरते हुए मैं जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड पेनफुल, दर्द भरा आना। हेलो, यीशु मसीह ने भी आपको आराम से जिंदगी नहीं दी, उसने भी अपना शरीर को तोड़ा। जब वो ना क्रूस पर वो कीलो से ठोका गया तो वो चिल्ला रहा था, खरार रहा था, और चाबुक से कोड़े खाए तो उसको दर्द हुआ। और दर्द को दर्द जैसे नहीं समझा, उसने दर्द को निकल लिया, मतलब अंदर ले लिया, क्योंकि आपके और मेरे खातिर। जीसस डाइड एन पेनफुल डेथ। यीशु मसीह दर्दनाक ना मौत को सहा। आज हम शिष्य होने के नाते, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के नाते, वही दर्द भरा जिंदगी हमारे अंदर नहीं होगा। यीशु ने आया, बाइबल बताती है यूहन्ना का 10 में, मैं आया हूं तुझे जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। लेकिन ये जीवन आराम का नहीं होना चाहिए। ये जीवन जब तक हम दुनिया में है, दर्द भरा जीवन में होना चाहिए। मेरा पति मुझे सता रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा पत्नी मुझे सता रही है, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा अड़ोसी पड़ोसी मुझे सता रहे, मसीह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बिकॉज यही दर्द है यीशु मसीह के लिए जो उठाया है, वो दर्द प्रभु के राज्य में आशीष को लेकर आएगा। हेलो, अगर आप जरा सा भी मसीह के लिए दर्द नहीं सह पा रहे हैं, इसका मतलब आप भी अनुभव का क्षेत्र में आया ही नहीं है। यीशु का जीवन के जिंदगी में आया ही नहीं है। अनुभव क्या होता है? मसीहत के लिए अनुभव होना जरूरी है। और एलीशा ने निरंतर एलिया के ऊपर नजर रखा, और उसने देखा एलिया जाते हुए, और कहा, हे प्रभु। वो चादर उसके ऊपर आके गिरा। जब वो चादर उसके ऊपर आके गिरा, वो अभिषेक उसके ऊपर आ गए। फोकस। हेलो, सबको मसीह में आराम चाहिए, सबको मसीह में आशीष चाहिए। लेकिन जो आशीष का अंदर दर्द ना हो, पीड़ा ना हो, वो आशीष नहीं है। इसके लिए आज मसीह के लिए हम जैसे जी रहे हैं, इस तरह से अगर हम जिन्हें आगे भी जिएंगे तो खबरदार, परमेश्वर उठाएगा तो भी तो उठ नहीं पाओगे। क्योंकि दर्द, पेन, परमेश्वर के लिए दर्द उठा के जीना है ना, वो हमें हल्का बनाता है ऊपर उठने के लिए। आमीन। सब आराम, कंफर्ट, जैसा मौसम आएगा वैसे हमारा बर्ताव होगा प्रभु के राज्य में। जैसा मेरा मन कहेगा वैसा प्रभु के साथ मेरा बर्ताव होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसा प्रभु का मन होगा वैसा तेरा बर्ताव होगा। अब प्रभु कहता है, मेरा मन वचन की ओर है। मेरा मन है ना, तुम्हारा मन को मेरे वचन के अंदर डाल, तुम्हारा मन को मेरा जीवन के वचन के अंदर डाल। मैंने जो दुख सहा उसके अंदर डाल। दर्द भरे जिंदगी में तू जिएगा, परमेश्वर का शांति बनी रहेगी। इसके लिए मत्ती का 5 अध्याय में लिखा, धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो मेरे लिए सताया जाता है। बाइबल बताती है। हेलो, लिसन टू मी केयरफुली। जो मेरे लिए सताया जाता है, उन्हीं को ही प्रभु अनुग्रह देता है, अभिषेक करता है आगे जाने के लिए। अतर किसी को परमेश्वर यूं अभिषेक दे के छोड़ के जाए, दर्द, पीड़ा, यातना होना जरूरी है मसीह में। हेलो, यीशु मसीह बलिदान में होकर जीवन में प्रवेश हुआ। बलिदान में होकर जीवन में प्रवेश हुआ। हमको भी बलिदान में होकर जीवन में प्रवेश होना है। आमीन, हालेलुया। नहीं तो नहीं हो पाएगा। कहां है हम लोग? कहां है आत्मिक राज्य में बढ़ोतरी? मुझे बताइए। सबको चंगाई चाहिए,
पास्टर जी प्रे कर लेना फोन पे, मैं चंगा होना चाहता हूं। पास्टर जी आपने फोन किया, प्रार्थना किया तो ठीक हो गया, वापस एक बार पढ़ दो। क्योंकि उनका दर्द नहीं है, दर्द हमारा अंदर है। वी आर प्रेइंग विथ पेनफुल, हालेलुया। लेकिन वो लेने वाला दर्द में नहीं है, और जो दर्द में नहीं होता है ना, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। हेलो, क्योंकि उसके ऊपर यीशु का लहू और यीशु का अनुग्रह चाप नहीं लगा। इतना गंभीरता में मत अपने आप को दिखाओ मुझे, नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा यहां से। हालेलुया। हसमुख हृदय मुख की प्रसन्नता। When Jesus died on the cross, when dying on the cross, he also, have a peaceful mind. मुस्कुरा रहा था। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहा था ना, तो भी परमेश्वर ने मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा मौत क्यों हो रही है, मेरा मौत क्यों हो रही है, मैं मरण क्यों पा रहा हूं। आमीन। यीशु को मालूम था। लेकिन आपको भी यीशु में दर्द क्यों है आपको मालूम होना चाहिए। You have to the knowledge of Christ. तो मसीह के ज्ञान में आना चाहिए कि मैं मसीह में दर्द क्यों उठा रहा हूं। अगर आप मसीह में रहकर अगर दर्द आपको उठाने के लिए आप उठा रहे, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है, तो आशीष नहीं आएगी। Every pain there is a blessing. हर एक दर्द के पीछे आशीष छुपा है। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना, अभिषेक को पाना जरूरी है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? मैं विश्वास करता हूं कि ऑनलाइन में देखने वाले लोग भी मेरे साथ हैं। हालेलुया, आमीन। आज हम देखेंगे स्टॉप ओरिंग। क्या बोल रहे हैं? चिंता करना, स्टॉप ओरिंग। हालेलुया। कितने लोग चिंता कर रहे हैं? चिंता परमेश्वर के लिए रुकावट है। अगर आप चिंता करोगे, परमेश्वर को योजना को पूरा करने के लिए रुकावट है। और चिंता सिर्फ एक ही चीजें उत्पन्न करती है। चिंता एक ही चीज को उत्पन्न करती है, वो है डायबिटीज। हेलो, चिंता सिर्फ डायबिटीज को ही उत्पन्न करती है। आपको मालूम है, चिंता वरी है ना, डायबिटीज को उत्पन्न करती है, ब्लड प्रेशर को उत्पन्न करती है। सुन रहे हैं? उसका अलग अलग रोग है चिंता का। जो चिंता करता है बीमारी में जाएगा, और वो बीमारी उसको धीरे 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 खत्म करेगा। चिंता एक सबसे बड़ा बोलते हैं ना, शैतान का हथियार है, जो इन परमेश्वर के लोगों को पर डालता, ताकि तुम चिंता करो और चिंता के ओर से तुम्हारा अंदर बीमारी पैदा हो, और बीमारी धीरे 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 तुझे क्या करे, है ना, मरण की ओर लेके जाए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि चिंता नहीं करे। ये परमेश्वर की रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है, ये कमांड है परमेश्वर से। डू नॉट फियर, चिंता मत कर। हालेलुया। थोड़ा वचन में देखेंगे जल्दी से। अब देख के ना मैं वचन में पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। मत्ती का 6 अध्याय, थैंक यू जीसस। हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे। मत्ती का 6 अध्याय 25 से 34 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हेलो, ये यीशु मसीह का कहने का शब्द है। जीसस इज स्पीकिंग टू अस। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है। अगर जब यीशु मसीह कुछ बोल रहा है तो आप सुनो। यीशु मसीह अगर कहा है कि चिंता नहीं करना, तो मैं नहीं करूंगा। बिकॉज यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। आप परमेश्वर का बेटा बेटी हो, आप परमेश्वर का पुत्र हो। यीशु ने अगर कहा है तो चिंता नहीं करना है, तो मत करो।
और जो चिंता नहीं करेगा रोग मुक्त जिंदगी जिएगा। बी रिलैक्स, आपके जीवन में आप आनंद मनाओ। चिंता मुक्त जिंदगी यीशु ने हमें दिया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए, देखिए हर एक व्यक्ति आज चिंता है अपने प्राण के लिए। हेलो, मैं देख रहा हूं ना, हर एक व्यक्ति अपना प्राण के लिए दौड़ रहा है चिंता को लेकर। जो व्यक्ति अपना प्राण में जीना चाहता है ना, वो चिंता को छोड़ेगा ना तो प्राण अष्टपुष्ट हो जाएगा। इसके लिए बाइबल कहते हैं, हे मेरा प्राण, भाई दाऊद कहता है मेरा प्राण परमेश्वर की आराधना कर, हे मेरा मन परमेश्वर की आराधना कर, हे मेरा शरीर परमेश्वर की, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाई गई है। उसके अंदर क्या डाल दिया है? चिंता। अभी प्राण अच्छी थी, प्राण अच्छा है, लेकिन उसके अंदर क्या घुस गया है? चिंता घुस गया है। वो चिंता घुसने के कारण, चिंता एडॉप्ट करने के कारण प्राण को चिंता ने कब्जा कर लिया है। अभी चिंता जो बोलेगा वो प्राण करेगा। हेलो, आर यू लिसनिंग? अर्ली मॉर्निंग उठो, भागो 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 भागो। कोई बोल रहे ना, वेयर आर यू रनिंग? आई एम गोइंग वर्क। शाम को आ रहे, वेयर यू? आई एम कमिंग फ्रॉम वर्क। सुबह उठ के जा रहे तो कहां जा रही है? काम पे भाग रही हूं। और वहां से भागते हुए वापस आ रहे, कहां से भाग? मैं काम से घर पे भाग रही हूं। हेलो, समझ रहे? ये चिंता ने क्या कर दिया है? प्राण को ऐसा दौड़ में बैठा दिया है। वो प्राण नहीं भी चाहता दौड़ने के लिए, लेकिन चिंता बोलती है बाबा नहीं, तुमको भागना पड़ेगा क्योंकि चिंता आ गया है। चिंता क्या करेगा कल? नहीं जाएगा तो? प्राण बोल रहे रिलैक्स। जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो कमाएगा किसके लिए? प्राण को कहो आराम, लेकिन चिंता बोलते हो नहीं, क्योंकि तूने अडॉप्ट किया है ना चिंता को। किसने अंदर बुलाया चिंता को? किसने अंदर बुलाया चिंता को? प्राण ने बोला, बोला आ जाओ, बगल में बैठ जाओ। देखो यहाँ पर यीशु मसीह से हर एक यीशु मसीह का वचन को जो कहा गया है उसको हमें मानना पड़ेगा, और उसके ऊपर चलने वाले लोग ही आज जीवन पाएंगे। हम जो भी वचन कहते हैं यहाँ पर वो टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ये परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे जीवन के लिए। ये जो यीशु मसीह दे रहा है, यीशु मसीह कभी भी टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं देता। हेलो, तत्काल की सॉल्यूशन नहीं देता, वो परमानेंट सॉल्यूशन देता है। और जब भी यीशु मसीह बात करता है, जीवन के द्वारा बात करता है। जीवन का मतलब है लाइफ। हेलो, सुन रहे हैं आप? लाइफ, लाइफ का मतलब है जीवन। और जीवन कब तक? अनंत काल तक। फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु के वचन के ऊपर विचारधारा रखो। हालेलुया। अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, प्राण के लिए चिंता ना करना। यीशु ने कहा कि हम खाएंगे और क्या पिएंगे। हाँ, देखो दौड़ रहे किसके लिए? सुबह उठ के दौड़ रहे थे किसके लिए? खाने के लिए, पीने के लिए। वापस आ रही है काम से, खाने के लिए, पीने के लिए। नो रिलैक्स, चिंता मुक्त नहीं है। कभी परमेश्वर की उपस्थिति में आराम से आपने बैठकर आपने कभी मन में भावना की, काश ये कलीसिया और भी चलता? ऐसे कभी मन में कामना किया? जब भी देखो घड़ी देखने का। इस तरह के लोगों को चिंता दूर नहीं जाती, चिंता और आती है, क्योंकि वहां की चिंता यहां पर लेकर आ रहे। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में रिलैक्स हो जाओ। थोड़ा समय के लिए रिलैक्स हो जाओ। ये रिलैक्स तुझे अनंत काल का जीवन तक लेके जाएगा। और एक बार ये रिलैक्स, ये आराम तुझे कब्जा कर लेगी ना, चिंता को बंद कर देगी, चिंता को बाहर रख देगी। बोलेगी है भाग यहां से, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हमें आराम मिलती है। प्रभु की उपस्थिति में क्या मिलती है? शांति मिलती है। हम खाएंगे क्या और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। देखा मैंने वो कपड़ा देखा था, 1000 रुपए का है, 5 दिन काम करना पड़ेगा, भागूंगा।
परमेश्वर जीवन से बात कर रहा है। बोले यीशु मसीह मेरे जीवन से बात कर रहा है। आप किसकी सामना कर रहे हो मालूम है? आप किसी ने बनाए हुए चीजों को सामना नहीं कर रहे हो। हेलो, आप सामना कर रहे हो जीवन से, जीवन को सामना कर रहे हो। यीशु मसीह ने कहा मैं ये जीवन हूं। हालेलुया। इसमें ताली बजना चाहिए था, लेकिन आपका अंदर होश नहीं है। आप है ना लाठी मार के उठाने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि वो आनंद प्रभु का आपके अंदर नहीं पा रहे। ताली बजाओ, चिल्लाओ हालेलुया। हाँ, आप प्रभु में इंडिपेंडेंट हो जाओ, खुद प्रभु में प्रेम करना सीख लो। जब परमेश्वर का दास आपको वचन देता है ना, उसमें आप आनंद मनाओ। ग्रैब द वर्ड ऑफ गॉड, ग्रैब द वर्ड ऑफ गॉड एंड पुट इट इन योर हार्ट। उसके वचन को है ना ले लो और अंदर रखो ताकि जाने न पाए। अगर आप सब ये सब कहने होते तो आप यहां पर नहीं बैठते, आप कहीं और जाकर प्रचार करते, माइक आपके हाथ में होता। हेलो, इसके लिए प्रभु कहता है आमीन। और शरीर के लिए क्या पहनेंगे, और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्रों से बढ़कर नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यीशु मसीह, प्राण भोजन से बढ़कर है। भोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राण इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, महत्वपूर्ण है। और शरीर वस्तु से बढ़कर है, क्योंकि शरीर है तो कपड़ा रहेगा। एग्जाम्पल दे रहा है, जिस चीज की तुम दौड़ रहे हो ना, परमेश्वर तेरा चश्मा को साफ कर रहा है, तेरा आंखों को साफ कर रहा है। तुम्हारा आंखों में जो पट्टी बांध दी है, वो परमेश्वर के वचन को ना समझने से वो साफ कर रहे परमेश्वर अपने वचनों से। और दौड़ रहे फिर भी परमेश्वर बार बार आपको कह रहा है कि मत करो ये सब, लेकिन वही करेगा तो परमेश्वर बार बार वचन से साफ करेगा। परमेश्वर गुस्से में नहीं आता, परमेश्वर बार बार साफ करना काम करेगा। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते ना काटते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है? इंग्लिश में पढ़ो, कोई भी वचन मिला तो। द बर्ड्स ऑफ द एयर। हिंदी में नहीं लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो। आकाश मतलब हवा में हो गया, लेकिन इंग्लिश में अच्छा वर्ड लिखा है, लुक एट एयर, बर्ड ऑन द एयर। एयर मतलब क्या है? हवा। और हवा में पक्षी ना बोता है, ना काटता है, ना बटोरता है। क्यों पक्षियों को यीशु मसीह ने उदाहरण दिया? क्योंकि जिस चीज के लिए उसको बनाया गया वो चीजें वो लोग कर रहे हैं। उनको किसके लिए बनाया गया है? उड़ने के लिए बनाया है। हेलो, वो लोग उड़ रहे हैं, लेकिन जब जमीन पे आते हैं ना, वो लोग भोजन के लिए ना तरसते नहीं है, क्योंकि भोजन ऑलरेडी उसको उपलब्ध रहता है वहां पर। सिर्फ खाते हैं, फिर से हवा में उड़ जाते हैं। हेलो, लुक एट द बर्ड ऑन द एयर। वो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी खुदा बाप उसको देता है। बर्ड ऑन द एयर एग्जाम्पल। अगर आपके घर में वह चिंता है, अगर परेशानी है, कोई समस्या है, खाना पीने के लिए, पहनने के लिए समस्या है, आप प्रभु को कहो, प्रभु आपने वचन में लिखा है लुक एट द एयर, लुक एट द बर्ड ऑन द एयर। पक्षियों को देखो, आकाश में उड़ रहे हैं। आपने बोला था, मैं वो देखा, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे भी दो। परमेश्वर देगा, क्योंकि आप किसकी जुबान को बात कर रहे हो? परमेश्वर के जुबान की बात कर रहे हो, तो परमेश्वर वहां पर आते आपको आशीषित करता है। हालेलुया। और देखो, ना काटते हैं ना और ना खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? देखे, पक्षियों से भी बढ़कर कौन है? हम। खुद को कभी अपने आप को वैल्यू देखा? हेलो, कितना कॉस्ट किया तुम? मालूम है? तुम्हारा वैल्यू को देखा खुद को? शादी करके लाया, मेरे को यहाँ पर है ना घर का भाई बना दिया। झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, कपड़ा दो, घर साफ करो। मेरा जिंदगी यही बन गई है, मेरा भविष्य यही है। और आज मैं शादी करके मेरा भविष्य यही है। जाओ,
खाना का काम करके आओ, पगार घर के हाथ में हाल आके औरत के हाथ में दे दो और बाल बच्चे को पढ़ाओ, यही मेरा काम है। ये इंसान लोगों का सोचना इतना सबसे बड़ा गलत है। दिस इज नॉट गॉड वांट्स अस। हेलो, हम परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि तुम एक आजाद हो, तुम मन में आजाद हो। हेलो, तुम एक स्वतंत्र स्त्री हो, तुम स्वतंत्र एक पुरुष हो। ये आइडेंटिफाई करो तुम मसीह में कौन है। हालेलुया। तुम्हारा देखिए, और तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? यीशु मसीह की नजरों में आपका मूल्यता मालूम है, लेकिन आप खुद की नजरों में आपका मूल्यता आपको नहीं पहचान में आ रही। यू फॉल ऑन योर ओन आइस। सुन रहे? तुम अपने आंखों से तुम खुद गिरे हुए, किसी ने आपको नहीं गिराया। हेलो, किसी ने आपको नहीं गिराया, लेकिन आप खुद की नजरों से आप गिरकर आप इस तरह के सामना कर रहे हो। और यीशु भी नहीं चाहता कि तुम ऐसा सामना करो। तुम परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य हो। इसके लिए ताली बजना चाहिए था, लेकिन नहीं बजता। हेलो, हम खुद को भी, अब एक इंसान के अंदर जाकर, कान में अंदर जाकर मैं बोल रहा हूं, तू बहुमूल्य हो, बहुमूल्य हो। हेलो, दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द गॉड्स वर्ड। ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। आप यहां पर देखो, मैं नहीं हूं, पवित्र आत्मा यहां पर खड़ा होकर बात कर रहा है, आपका जीवन से बात कर रहा है, आपको प्रोत्साहन कर रहा है, आपको उत्साह कर रहा है, आपको बढ़ावा दे रहा है, आप अनमोल हो ये कह रहा है। लेकिन फिर भी रूह की रूह, हालेलुया, आमीन, नहीं रखते हैं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपना आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मुझे बताइए, एक घड़ी बढ़ा के दिखाओ। चिंता करके देखिए, चिंता को यीशु ने अपना आयु का तुलना किया है। इसके लिए चिंता जो है ना, सबसे बड़ा खतरनाक है, आयु को रोकती। सुन रहे? जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने बुलाया, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी में लाया, उसको तो बोलते हैं ना, चिंता क्या करते हैं, खा जाती है। चिंता एक कैंसर की जैसे, ट्यूमर की जैसे, चिंता एक ब्लड प्रेशर की जैसे, डायबिटीज की जैसे। सुन रहे? वो धीरे धीरे हर एक हमारा जीवन को खा जाती है। क्या आपको अच्छा लगता है? ये चीजें चाहिए? चिंता चाहिए? चिंता चाहिए? चिंता का अगर नुकसान आपको बताए जा रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी आप घर में जाके आज के बाद चिंता करोगे, मतलब क्या आपके अंदर क्या पाया जाए, क्या देखा जाए? यीशु ने कहा चिंता मत करो, ये सारे बीमारी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी यीशु मसीह का वचन को हमें देना है, लेना है और हृदय में रखना है, चिंता नहीं करना है। आज के बाद मेरे जीवन से चिंता को मैं दूर करूंगा। और चिंता को दूर करने के बाद, है ना, चिंता को दूर करने के बाद क्या डालना चाहिए वहां पर? अभी ये चिंता है यहां पर, अभी यहां से चिंता मैंने निकाल दिया, यहां पर और कुछ डालना पड़ेगा ना। क्या डालेंगे? परमेश्वर का वचन, विश्वास, कार्य। हेलो, सुन रहे? चिंता करने वाला व्यक्ति अपने जगह से उठता नहीं, चिंता ना रखने वाला व्यक्ति सारे जगह में उठता है, बैठते है, कार्य करते, वो करते। क्यों? वो चिंता मुक्त है, आनंद से चलता है। आमीन। अगर वो चिंता को निकालकर उस जगह में अगर आपने कुछ डाला नहीं, तो चिंता खाली है, वापस वो चिंता आ सकती है। इसके लिए जब चिंता निकलती है ना, उस जगह में क्या करना है? भरपाई करना है। हेलो, आपके घर में एक चूहा ने खड्डा बनाया था, है ना, बाहर से बना के आया, लेकिन एक दिन देखा आपने, लादी तोड़ दिया। लादी तोड़ने के बाद क्या हुआ? खड्डा हो गया है। खड्डा होने के बाद क्या किया? वहां से आना जाना शुरू हो गया। हेलो, सुन रहे? अभी चूहे से मुझे इजाजत चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो लादी को तोड़ो, नया लादी लाओ।
अंदर से पहला उसको भरो, उसके बाद में उसको वापस ये करो, तब क्या होएगा? वो नहीं आएगा। वैसे ही आत्मिक में भी अगर चिंता निकल गई है, उस जगह में हमको क्या डालना पड़ेगा? वचन, परमेश्वर का प्रेम, स्तुति, आराधना, ये सब डालना पड़ेगा। और आगे देखो क्या लिखा है, हर वस्त्र के लिए क्या चिंता करते हो? जंगल के सस्तनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वो ना तो परिश्रम करते हैं ना खाते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से उनमें से किसी की समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल कल बाढ़ में जो की जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारे इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अभी यहां पर एक वचन डाला यीशु ने, देखो क्या लिखा है, क्योंकि अन्य जाति, 32 में देखो, क्योंकि अन्य जाति, हेलो, अन्य जाति जो ना बुलाए हुए लोग, ना चुने हुए लोग, हालेलुया, ना यीशु का नाम मिला हुए लोग, यीशु का नाम उनके ऊपर नहीं है, वो लोग चिंता करते हैं। हेलो, अन्य जाति का मतलब है हमारा बराबरी में नहीं है। हम कौन है मालूम है आपको? हम कौन है मालूम है? हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, राजकीय पदधारी, याजक के समाज के लोग हैं और नीच प्रजा के लोग हैं। हालेलुया। आपको मालूम है हमारा पद क्या है? ओ, हमारा पद अन्य जाति में से बढ़कर है। कुछ आवाज नहीं आ रहा है तो मैं आगे जाता हूं। चलो, धन्यवाद, आमीन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अभी मैंने कहा था ना, चिंता भी यहां से निकल गया, तो अभी उसके अंदर क्या डालना है? ये 33 वचन डालना है। क्या डालना है? 33। क्या डालना है? पहला किसको खोजना है? इसलिए पहले तुम किसको खोजना है? देखा, चिंता मुक्त वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को खोज करता है। हेलो, अगर आपको परमेश्वर के ओर से बोलते ना, आपके चिंता निकल गई है, अगर वो चिंता में आपको भरपाई करना है, तो ये 33 वचन डालना है। मत्ती का 6 का 33 डालना है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज, उसका धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें भी मिल जाएंगे। इसका मतलब जिसके लिए तो चिंता करके भाग रही थी सुबह उठ के, हेलो, रोटी कपड़ा और मकान, और शाम को भी दौड़ते हुए काम से थक कर आ रहे, वो परमेश्वर कहता है वो सब कुछ तुम्हारे पीछे हो जाएगा। क्या खोज करोगे? तो परमेश्वर का राज, उसका धार्मिकता को खोज करोगे, सब कुछ आपके पीछे हो लेगा। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। हाँ, तो कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर ले। मतलब चिंता आपको नहीं करना है, कल दिन जो आने वाला है वो करेगा आपके लिए। आज आपको रात को सो रहे हो, खाना पीना खाया, सो गए, प्रभु को धन्यवाद दिया, और सुबह उठने से पहले मालूम है कल क्या कर रही है? आपके लिए चिंता कर रही है। कल इसको अच्छा कपड़ा देना पड़ेगा, अच्छा घर देना पड़ेगा, शांति देना पड़ेगा, छुटकारा देना पड़ेगा। कल का दिन उसको क्या करेगा? चिंता करेगा। वो उसका काम है, आपका नहीं। आप बेफिक्र प्रभु में मगन आनंद उठाना है, प्रभु को निरंतर धन्यवाद देना है। हेलो, समझ में आ रहे? अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हेलो, परमेश्वर ने हमको, चुने हुए लोगों को, एक दिन का भी आगे का चिंता करने के लिए इजाजत नहीं दिया। मालूम है बाइबल में 365 बार लिखा है। कितना बार? कभी ये फिगर नोट आया? कभी दिमाग में आया? ये आंकड़ा आपको मालूम पड़ रहा है कि बाइबल में 365 बार बाइबल में लिखा है चिंता नहीं करने का।
और हमारा साल का दिन होता है 365 दिन। और बाइबल में लिखा है 365 बार अगर चिंता नहीं करने का तो पूरा साल हमको चिंता नहीं करना है। हालेलुया। हम आगे जाएंगे। हालेलुया। अब देखो चिंता नहीं करने से आपको क्या मिलता है। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे, आमीन, मरकुस का 13 का 1 में मैं पढ़ूंगा। जब वो तुम्हें लेकर जाएंगे, जाकर सौंपेंगे, तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वो कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। अभी हमने ये स्टोरी सुना, खाने पीने के लिए चिंता करने दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी हम आ गए हैं, हम खाने पीने को छोड़कर उसके राज्य की ओर। अभी मालूम है आपको, आप यहां पर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, लेकिन हम में चिंता रहती है प्रभु को आराधना स्तुति करने। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु की आराधना स्तुति करना चिंता है। यह अच्छा चिंता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के प्रति चिंता नहीं करोगे ना, आप वो परमेश्वर का कोई भी एक भी काम नहीं कर पाओगे। मालूम है आपको? हेलो, सुन रहे? सभा है, चिंता है, कहीं जा नहीं सकते। हेलो, अभी मुझे जाना है, लेकिन बीच में कौन आया? नहीं, चिंता आया। कौन सा चिंता? सभा है, नहीं जा सकते। ये अच्छा चिंता है कि बुरा चिंता है? अच्छा। तो इसके लिए यहां पर यीशु मसीह कहता है, जब वो तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, कहां पर? जब आप यीशु का सुसमाचार सुनाते हुए, यीशु का राज्य का कार्य करते हुए पकड़ा गया और लोग तुम्हें सौंपेंगे अदालत में। हालेलुया। तो देखे, तो पहले से चिंता ना करना, बाइबल लिखा है। हेलो, चिंता ना करना, क्योंकि कौन कहेगा तुम्हारे लिए? पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बताएगा क्या मुंह से बोलना, क्या नहीं बोलना। इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड होना है? पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना है। हालेलुया। और आगे देखो एक वचन में क्या है, फिलिपियों का 4:6 में लिखा है। हालेलुया। फिलिपियों का 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। बार बार कह रहा है चिंता मत करो, तो क्यों कर रहे हो? किसने तुझे इजाजत दिया? किसने तुझे अनुमति दिया? किसने तुझे अधिकार दिया कि चिंता करने का? हेलो, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन। हेलो, इसके लिए जब आने का समय में चिंता से नहीं आने का। अगर अच्छा चिंता है, प्रभु के भवन में आना है, हेलो, मैं वो अच्छा चिंता वो मैं लेता हूं। लेकिन ये यहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किया जाए। अब एक टोकरी लाया है, वो टोकरी में क्या रखा है आपने परमेश्वर के लिए? क्या लिखा है? क्या टोकरी में क्या लिया है? पर हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, उसके अंदर क्या डालो? निवेदन डालो। और दूसरा प्रार्थना डालो। अरे यार, अंडरलाइन करो कभी जिंदगी में, ताकि कोई रहेगा नहीं रहेगा ना तो वचन आपको समझ में आएगा। हालेलुया। निवेदन, प्रार्थना और विनती, ये सब वो टोकरी में डालो। हेलो, आमीन। विनती के द्वारा और धन्यवाद उसके अंदर डालो, परमेश्वर के सम्मुख लेकर आओ। वो टोकरी में कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं, खाली दिमाग। कभी आप ये सोचा, संडे को वचन दिया था, अच्छा वचन दिया था, संडे को परमेश्वर ने वचन के द्वारा बातें किया? कभी ये सोच के आया यहाँ पर आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा, ये सोच के आया? खाली दिमाग। क्योंकि सारे चिंता में पूरा हफ्ता भरा रहता है, उसमें से थोड़ा समय निकल के लाना पड़ता है। चिंता से निकल के, चिंता प्लीज आज बुधवार है, 1.5 घंटे के लिए छोड़ दो। संडे को बोलेगा आज तो जाना पड़ेगा, सब्बत दिन है, आज ना का दिन है। अगर सब्बत दिन नहीं मानेगा तो परमेश्वर काटेगा, खुटेगा। चिंता थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इस तरह से हम प्रभु के भवन में आएगा
तो चिंता हमारे ऊपर हावी होगा कि नीचे जाएगा? तुम चिंता मुक्त होके यहां पर आना चाहिए। चिंता का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हेलो, चिंता को तुम अपना पैरों तले रखना चाहिए। चिंता तुम्हारे लिए धीरे धीरे मारती है। यह आपका प्राण का आना सवाल है, और यह प्राण का, आपका प्राण का सवाल है। आप मरने पर हो चिंता करके। यू आर गोइंग टू डाई विथ वरी। यू आर कैरिंग अ डेंजरस पॉइजन विथ यू। बहुत जहरीले विष को लेके तुम चल रहे हो, वो है चिंता। वो धीरे धीरे मारेगी तुझे। और आज भी मैं कलीसिया में मैं दावा की कह सकता हूं, कोई भी चिंता मुक्त नहीं है। ये परमेश्वर का गलती नहीं है, तुम्हारा मन की गलती है, क्योंकि तू ना समझे। लैक ऑफ नॉलेज about the kingdom of God, about Christ, about the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति, उसके राज्य के प्रति और परमेश्वर की योजना के प्रति तू ना समझ होने के कारण ये चिंता तुझे खाए जाए। और मतलब में रोज लेके जा रहे हो वो जहर, रोज वो जहर को ले रहे हो और साथ में रख रहे हो बैग में, और कभी कभी मांगते हैं ना तो पीते भी हो। मालूम है आपको? कभी कभी आपको चिंता आपके ऊपर आ जाती है, आप कभी सर में हाथ रख के बैठते हो, सोते समय नींद नहीं आती। समझ में आ रहा है आपको? सोते समय नींद नहीं आती, खाना खाने के टाइम में नींद नहीं, खाना खाने के टाइम में आपको मन है ना शांत नहीं रहता। मालूम है, खाना शांति से खाना चाहिए, लेकिन वो चिंता क्या कर रही है, जल्दी खा, बॉस ने आधा घंटा दिया है। हेलो, 10 मिनट के अंदर पेट में खाना चला जाता है। क्यों? चिंता। चिंता जहर है। अब लेके चलोगे, अब जल्दी मर जाओगे। सुन रहे? दिख रहा है आसानी से, लेकिन ये आपके काबू में नहीं है, आप चिंता के काबू में है। इसके लिए चिंता जहां लेके जाती है वहां पर जाते हो। मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, अगर मेरे पास समय है तो बोलिए आमीन। इसको भी बोलना पड़ेगा आमीन। चलो ठीक है, आमीन, हालेलुया। कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा बोलेगा आपके लिए। और जैसे किसी बात की चिंता मत करो। क्या? विनती, प्रार्थना और क्या है? धन्यवाद के रूप में परमेश्वर के पास आना है। फिलिपियों का 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। मालूम है चिंता के विपरीत में क्या है? एक ही है ना, एक कोई मालूम है? बोलो, चिंता के अपोजिट में क्या है? चिंता के अपोजिट में क्या है? शांति है। इसके लिए यहां पर फिलिपियों में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, चिंता से दूर। हालेलुया। परमेश्वर का शांति चिंता के ऊपर विजय होना चाहिए। मालूम है, शांति का हथियार ले लो और मारो चिंता को। आप बोलेंगे ये तो वचन में लिखा है, वो बता रहे हैं। मालूम है, हर एक के पास चिंता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर वो शांति दिया है, वो संसार से परे। आगे आऊंगा, पिक्चर बाकी अभी मेरे दोस्त। तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। कुलुस्सियों का 3:15 में देखो क्या लिखा है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। अभी यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति चिंता में नहीं होना चाहिए। वी आर वन माइंड अकॉर्डिंग टू द पीस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के शांति के द्वारा हम सब एक मन हैं। हमें परमेश्वर कहते हैं एक मन होकर आना है, शांति के द्वारा, चिंता के द्वारा नहीं। हेलो, हालेलुया। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, एक देह होकर बुलाए गए हो, शांति के द्वारा एक देह बुलाए गए हो। तुम्हारे हृदय में
किधर काम करना चाहिए? हृदय में राज करे। कहां पर राज करना चाहिए? हृदय में राज करे। और तुम धन्यवाद बनी रहो, धन्यवाद में बना रहो, निरंतर धन्यवाद देते जाओ। रास्ते में जा रहे, काम पे जा रहे, धन्यवाद दो, क्योंकि गाड़ी फास्ट आ जाएगा। हेलो, धन्यवाद क्या करता मालूम है? एक्सीलरेटर बढ़ाता है लाइफ का। हमारे जीवन का एक्सीलरेटर बढ़ाने वाला क्या चीज है मालूम है? नोट, धन्यवाद है। हमारे जीवन के एक्सीलरेटर बढ़ाने वाला काम कौन करता है मालूम है? धन्यवाद। धन्यवाद क्या करता है? हमारे जीवन के एक्सीलरेटर बढ़ाता है। हम जहां भी जाएगा धन्यवाद बोलेगा ना, फास्ट, हर मुमकिन नामुमकिन को मुमकिन कर देता है धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमें धन्यवाद ही बना रहना चाहिए हर समय में। अभी दोपहर को खाना खाया, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना खाने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव थैंक्स। हेलो, धन्यवाद देना है। प्रभु धन्यवाद देते आज के भोजन दिया। रात को भी खा रहे हो तो भोजन दे, धन्यवाद। दोपहर सुबह का नाश्ता भी किया, धन्यवाद। उठाया, धन्यवाद। अब सोला रहे, वापस धन्यवाद। धन्यवाद में हर बिगड़े हुए काम बन जाता है। क्या आप आज बताए गए वचन को लेके जाओगे? खाली बाइबल में रह जाएगा। फिर बाद में आप गाना गाओगे, कोरा कागज है मेरा मन मेरा। कोरा कागज मतलब खाली कागज रहेगा तो मतलब नहीं, उसके अंदर लिखा पढ़ी भी हो। कोरा कागज बना के क्या करोगे तुम? अरे परमेश्वर का वचन लिखो मन में। वो कोरा कागज तेरा मन नहीं, वचन तेरा मन होना चाहिए। हालेलुया। आगे देखो क्या लिखा है। पत्रस का 5:7 में लिखा है, और अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है। चिंता नहीं है, ध्यान है। बाइबल नहीं पढ़ते, हवा में बात करने लगते हैं। मैं चतुर हूं। ध्यान है। परमेश्वर चिंता नहीं करेगा। परमेश्वर क्यों चिंता करेगा तुम्हारे लिए? वो चिंता मुक्त जिंदगी जी रहा है परमेश्वर। चिंता इंसान करता है, परमेश्वर नहीं। अगर परमेश्वर भी चिंता कर रहा है तो चिंता करता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा कैसे दूं, घर कैसे दूं, अच्छा कपड़ा कैसे दूं, सुलोमन से भी बढ़कर वाला कपड़ा कैसे दूं। मेरे को आपको डिलीवरी देने के लिए परमेश्वर कहता है, मैं तुमको आशीष देने के लिए मैं कैसा आऊं, कौन सा दरवाजे से आऊं? सब दरवाजा बंद है। परमेश्वर ध्यान रख रहा है। ध्यान मतलब क्या है? याद रखना, घर में बैठे हो कि मेरा ध्यान तेरे ऊपर है। ध्यान को किसको कहते हैं? ध्यान। हेलो, औरत को बोला तू जा रही है बाहर, मैं ध्यान रख रहा हूँ तुझे कहाँ जा रही है। हेलो, ध्यान है। बच्चे को बोले बच्चे किधर जा रहे? मैं ध्यान है तेरा। मोबाइल में क्या देख रहे हैं? मुझे ध्यान है। हेलो, सुन रहे? आज के बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है? चैटिंग पटिंग करते हैं, तुरंत डिलीट कर देते हैं ताकि किसी को मालूम ना पड़े। और स्मार्ट, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर किसी को अगर डिलीट भी कर दिया ना, लेकिन जो अंदर जो कुटिलता है वो नहीं जाएगा, तब तो वो बर्बाद हो जाएगा। अंदर से जो मन है ना, वो कुटिलता का मन निकालना है ना। माँ बाप के प्रति बच्चे हमेशा पारदर्शी बनना चाहिए। मैंने जो देखा है, पढ़ा है, वो सबको देखो, यहाँ पर लिखा है। मैं डिलीट नहीं किया, मांगते तो देखो। ज्यादा से ज्यादा क्या छुपाओगे? ज्यादा से ज्यादा क्या छुपाओगे? हार्ट भेजा हुआ, किस भेजा हुआ। हेलो, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ चैटिंग किया होगा जैसा गलत हो, उससे जो छुपाओगे ना। लेकिन अगर बुराई से तुम नहीं रहोगे तो क्यों छुपाएगा? हालेलुया, आमीन। ये बच्चे के ऊपर अमल नहीं कर रहे, बाकी सबके ऊपर भी है। हेलो, आमीन। और अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डाल दो? प्रभु यीशु के ऊपर डाल दो, क्योंकि मालूम है आपको, ही हैव अ कैपेबिलिटी टू टेक आवर वरी। वो हमारे चिंता को उठाने का शक्ति उसके पास है। ही हैव अ कैपेबिलिटी टू कैरी आवर वरी। और हमको क्या कर रहा है परमेश्वर? दे दो, दे दो, मुझे दे दो। गिव इट टू मी, ऑल योर वरी, I will take care of.
मैं तुझे देखभाल करूंगा, तू चिंता को दे दे और मैं तुझे देखभाल करूंगा। लेकिन नहीं, प्रार्थना में आना है चिंता। हमारे लिए प्रार्थना में आना एक हमारे लिए कार्य होना चाहिए। प्रभु बोलता है तो प्रार्थना में जा, बाकी चिंता मुझ पर डाल दे। नहीं नहीं नहीं, अरे प्रभु बोलता है ढाल दे, आई विल मेक यू न्यू। हालेलुया, मैं नया बनाऊंगा, क्योंकि उसी को तुम्हारा क्या है, ध्यान है। ध्यान है मतलब मालूम है, ये 365 डेज 24 आवर्स और 7 दिन हर महीना हर एक समय में परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखा है। हालेलुया, वो पावरफुली वो बता रहे हैं। और आगे देखो यूहन्ना का 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरो। हेलो, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। बाइबल कहते हैं वरी के अपोजिट है शांति। वरी अपोजिट, देयर इज अ पीस। मैं शांति तुम्हें दिया जाता हूं और चिंता को मैं लेके जाता हूं। हेलो, सुन रहे? संसार देता वैसे। आज मालूम है कई सारे लोग मसीह में रहने के बावजूद भी संसार के चाल चलन में चलते हुए वो शांति में नहीं है। संसार की चिंताओं में फंसे हुए लोग संसार में शांति लेते, थोड़ा समय का शांति लेके। इसके लिए संसार के लोग क्या करते मालूम है, वो लोग एक जगह में नहीं रहते, अलग अलग जगह में मनोरंजन करने वाले लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। इसके लिए कई सारे लोगों को कई दोस्त होते हैं और दोस्तों को भी अलग अलग पैटर्न है। कभी किसी का बुराई करने का दोस्त रहेगा, उसके पास जाके 1 घंटा निकालेगा, और दूसरा कोई खिलाना पिलाने वाला रहेगा तो उसके पास जाके 1 घंटा निकालेगा, क्योंकि उसको खाना पीना मिलता है। और एक एक लोग कई सारे दोस्त को संसार में बना के रखते हैं ताकि वो दिन का शांति कैसे निकाले हम। एक दिन में शांति कैसा हमें बनाए रखना है, वो सारे चीज को ढूंढते ढूंढते लोगों के अंदर ढूंढते हैं। इसके लिए उनको कई सारे मित्र होते हैं संसार की। कभी कभी जाके बैठ जाते किसी घर में, अरे मुझे ऐसा मन में लग रहा था कि तेरे पास आने में आया गया। हाँ बैठ, हाँ बैठ। फिर धीरे धीरे बात चालू होती है, धीरे धीरे बात चालू होती है। बहुत दिन बैठा, थोड़े दिन बैठा, थोड़े दिन बैठा, उसके बाद में क्या हो गया, उसका मन उठने लगा, फिर बाद में वहां से निकल जाता, क्योंकि उसका 1 घंटे का शांति मिल गई संसार की। किसी चीजों के ऊपर संसार में देखिए शांति कैसा बांटा जाता है। किसी चीज के ऊपर वो लोग शांति को कायम करने के लिए निर्भय करते हैं। कभी पिक्चर सुन रहे, कभी मोबाइल, क्योंकि उनका शांति उनके आंखों में देखने से मिलता है, हेलो, करने से मिलता है। और जब तक वो लोग देखते रहेंगे शांति में रहेंगे, जब तक वो लोग है ना करते रहेंगे शांति में, देखते रहेंगे शांति में रहेंगे। कोई पिक्चर लगा दिया 2 घंटे के लिए शांति, 3 घंटे के लिए, ये टेम्पररी लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता। लेकिन यीशु मसीह दावा करता है, मैं तुझे शांति देता हूं जीवन भर के लिए। He never go from you. वो कभी नहीं जाएगा आपके अंदर से। Do not compare my peace with the worldly peace. मेरा शांति को संसार की शांति में तुलना मत करना। इट इज नॉट मैचिंग, वो मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा। क्या वो यीशु की शांति के करीब आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। हेलो, क्योंकि वो शांति यीशु ने हमें दिया। हालेलुया, क्या परमेश्वर भला है। और देखो मत्ती का 11:28 में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वाले अब बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। मालूम है शांति पाए हुए लोग विश्राम में होना चाहिए। अभी अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, सुनिए ध्यान से, अब नहीं देखेगा तो भी चलेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वो शांति था, क्योंकि when God calls you, the peace will come unto you. अब यीशु मसीह पुनर्जन्म होने के बाद, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद, जब शिष्य लोग मंदिर ना घर में बैठे थे, वो दीवार से अंदर आ गया और यीशु ने कहा, तुम्हें शांति हो, तुम
तुम्हें शांति मिले। देखा, पीस बी अनटू यू। परमेश्वर के मुंह से सबसे पहले निकलने वाला वचन होता है वो आपको शांति, पीस बी टू गॉड। अगर आप किसी के भी घर में जाते हो, आप ये बोलो आपके घर में शांति रहे। ये पहला शब्द परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। परमेश्वर के लोगों से भी ये मिलना चाहिए। एक दूसरे को तुम मिलने जा रहे हो, शांति बधाई करो। मुस्लिम लोग कहते हैं वालेकुम सलाम, हेलो। उन लोगों को पहले शांति भेजते हो लोग, हेलो, शुभ शांति उनको बोलते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं तो, क्योंकि वो मूसा का नियम में है, हेलो। लेकिन आप मूसा, वो लोग ना सच्चाई हुए भी वो लोग मान रहे, तो आप सच्चाई में जानकर भी आपको अंदर कुछ नहीं निकलता। अगर एक दूसरे को मिलना चाहे तो बोलो एक दूसरे को शांति है, यीशु मसीह का शांति हो, यीशु मसीह का शांति हो। हाथ मिला के बोलो यीशु मसीह का शांति हो, यीशु मसीह का शांति बनी रहे। हालेलुया, आमीन। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु कहे। देखो, परिश्रम है तो आओ यीशु के पास। हालेलुया। मत्ती का 11:29 में देखो क्या लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। अब्राहम को बुलाया, विश्राम, शांति पाया। लेकिन जिस दिन अब्राहम, आमीन, परमेश्वर ने अब्राहम को सारे जरूरत पूरी की, वो विश्राम में बैठ गए। इसके लिए बाइबल बताती है वो बान के वृक्ष के भी नीचे बैठा था और विश्राम कर रहा था। तो 3 दूत आए वहां पर, 3 लोग आए उनको मिलने के लिए, और उसने क्या किया? अतिथि सत्कार किया और कहा मेरे घर से खाए पिए बिना आगे ना जाना भाई। हेलो, सारा को कहा ए सारा भाग यहां से, बकरे को बना के ला, है ना। एक बकरे को काटा गया, आटा गूंदा गया, रोटी बनाई गई, पकवान अच्छा दाए घी सब कुछ लाया गया और उनको परसा गया और पेट भर वो लोग खाए। और मालूम है आपका अतिथि सरकार में सामने वाले का आशीर्वाद छुपा रहता है। आप उनको प्रसन्न करो, वो दिल से आशीर्वाद देगा। ये कोई एरे गेरे लोग नहीं थे। हेलो, ये परमेश्वर के सेवक थे। हरे को बुला के अब शांति मत मांगना, उनके अंदर जो है वो मिलेगा आपको। लेकिन जो परमेश्वर का दास बोलता है ना, वो अगर आता है आपको आशीर्वाद देता है ना, वो आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन के अनुसार आया है। नॉट वो हमेशा आता नहीं आपके पास खाने पीने के लिए, लेकिन बाय द प्लान एंड पर्पस। एक योजना होती है, वो योजना के द्वारा आता है और आपको मिलना पड़ता है उसको, क्योंकि परमेश्वर का आदेश है। और मालूम है सदम और गमोरा को नष्ट करने के लिए पहले परमेश्वर ने कहा था खबरदार सदम और गमोरा को आगे जाके मिला तो पहला अब्राहम के पास जाओ। परमेश्वर ने कहा था पहला अब्राहम के पास जाओ, अब्राहम से बातचीत कराओ, उसके बाद में आगे जम जाओ। तो परमेश्वर का आज्ञा था वो लोगों को, इसके लिए वो लोग वहां पर आए। आप है ना आतुरता रखना चाहिए कि कब मेरे भवन में, मेरे घर में परमेश्वर का दास आएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का आशीष। देखिए, आप कितना भी बाइबल पढ़ो, कितना भी वचन पढ़ो, कितना भी सेवा करो, कुछ नहीं मिलेगा। मिलने हैं तो द्वार, बोलो द्वार, दरवाजा, दरवाजा ही इससे आशीष आता है। इसके लिए बाइबल में करोड़ों लोग सेवक नहीं बने। उत्पत्ति से लेकर देख के प्रकाशित हो कितने लोग सेवक थे? हेलो, सब सेवक नहीं थे। परमेश्वर ने लिमिट कम सेवक को इस्तेमाल किया। हेलो, सब बाइबल यहाँ पर है ना रख के प्रेज द लॉर्ड बोल के जाओगे तो सब पास्टर नहीं बन जाते। हेलो, हम भी लेके जा सकते बाइबल को ऐसा। किसी के घर में जाओगे तो ऐसे लेके जा सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की जय मसीह। इसमें से परमेश्वर का दास होने का चिन्ह नहीं दिखता। परमेश्वर का दास होने का चिन्ह है ना, परमेश्वर का वचन उसका अंदर रहता है। हेलो, सुन रहे? हम परमेश्वर का दास होने का दावा
ठोक के कह नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन करके दिखा सकते। हेलो, करके दिखा सकते कि हम परमेश्वर का दास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर के आत्मा में दिखाएगा कि सामने वाले को कि ये परमेश्वर का दास है, इससे बात करो। आमीन, हालेलुया। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। लाज हो गया, हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और मत्ती का 11:30 में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? वरी, ये वरी के ऊपर विजय होने वाला वचन है। आमीन। चिंता आया है, चिंता से विजय होने के लिए, देखो चिंता शैतान ने लाया है, और शैतान के ऊपर विजय होने के लिए आत्मिक राज्य से लड़ना पड़ेगा। वो है परमेश्वर का वचन। शैतान ने नकारात्मक हथियार फेंका है, तुझे सकारात्मक हथियार से उसको विजय पाना है। हालेलुया। नकारात्मक हथियार डालकर तुम्हें चिंता में डाला है, तू सकारात्मक वचनों से शैतान को कहना है, यीशु ने कहा है मुझे चिंता नहीं करना है, मुझे विश्वास करना है और धन्यवाद देना है, मैं वो करूंगा। तो जो भी हथियार फेंका है ना, वो लेके जाता वापस। कितना कोशिश, तीर बराबर लगा था, लेकिन क्या वचन आ गया ना, हेलो, तीर बाहर निकल गया। अब परमेश्वर का वचन वहां पर विजय लाया। हालेलुया। बाइबल में एक औरत है, एक सिक्का खो गया, पूरी रात उसने ढूंढा, लाइट लगा के वो लगा के, चिंता से ढूंढी। देखिए वरी सच जरूरत को ढूंढती है। इसमें भी प्रकाश देखो कितना अच्छा है। देखो आपको प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मालूम, मुझे मिल रहा है। जब ये औरत है ना पूरी रात उस सिक्के को ढूंढते गई चिंता से, चिंता ने क्या किया मालूम है, जरूरत को पूरे करने के लिए लेकर गई, खोजने के लिए लेकर गई। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है जब वो मिल गया तो चिंता से दूर हो गई और आनंद को उसने अपने ओढ़ लिया, आनंद को ओढ़ लिया उसने। और जो सिक्का मिला ना, उसके बाद चिंता को उसने निकाल दिया और आनंद से नाचने का, पहले तो उसने डांस किया होगा, फिर बाद में स्पीकर जोर से लगाया होगा, अरे क्या हो गया इसके घर में इतना आवाज क्यों आ रहा है, और वो भी पार्टी का गाना। तो औरत बाहर बालकनी में जाकर कहा होगा, ए मेरा अड़ोसी पड़ोसी हो, आ जाओ मेरे घर में। हेलो, क्योंकि आज मेरे घर में पार्टी है। क्या पार्टी है? मेरा सिक्का खो गया था, मुझे मिल गया है, मेरे तरफ से पार्टी। वही आज यीशु मसीह में कह रहा है, तुम्हारा जीवन खो गया था, मैंने ढूंढ लिया है, मैंने ढूंढा और तुझे दे दिया है। अभी तू आनंद मना, चिंता को मत कर। जब तक तू संसार में थी, जब तक तू अंधकार में थी, जब तक शैतान के बंधन में थी, जब तक बीमारी में थी, तब तक तुम्हें चिंता तेरा ऊपर अधिकार कर रहा था। लेकिन मैं आया और वो अनंत काल का जीवन दिया और चिंता से मैंने मुक्त कर दिया। आई गिवन लाइफ विथ अबंडेंट ब्लेसिंग लाइफ। अगर आप चिंता करोगे ना, आज परमेश्वर का दंड आपके ऊपर, बिकॉज इज नॉट वैलिड एनी मोर इन योर लाइफ। आई एम सेइंग समथिंग टू यू, द वरी इज नॉट वैलिड इन योर लाइफ। चिंता आपके जीवन में वैल्यू नहीं है, अभी नहीं है मौका, अभी चिंता का कोई अभी आपके जीवन में कारण नहीं है, क्योंकि चिंता आपके घर से निकल चुकी है, आपके परिवार से निकल चुकी है, आने वाले भविष्य में आपका भविष्य, बच्चे बच्चे से बच्चे तक वो चिंता निकल चुकी है। आप आनंद की जिंदगी जीने वाले लोगों में से आपको जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, यीशु के साथ जीना पड़ेगा, यीशु के साथ चलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को लेके चलना पड़ेगा। यीशु मसीह का, देखिए यीशु ने सारे बलिदान को अपने ऊपर उठाया और हमें चिंता मुक्त जिंदगी दी के गया। आज हम क्रूस पर नहीं है, हम क्रूस पर नहीं है, हम मुर्दों में से भी नहीं है, हम मुर्दों में से जी उठे हुए लोग हैं यीशु के साथ। यीशु जी उठा है, हम भी जी उठे हैं। यीशु ने अगर आपको जीवन दिया है, इसको व्यर्थ मत करना।
अगर कोई ऑनलाइन में देख रहे तो मैं तुझे ऐलान करता हूं, अगर चिंता की जिंदगी जियोगे तो यीशु का ना दंड आएगा। अगर चिंता मुक्त जिंदगी जियोगे तो अनंत काल का जीवन बरकत यीशु के नाम से आपके ऊपर आएगा। आपके बच्चे के बच्चे, नाते पोते परपोते भी परमेश्वर का आनंद उठाएंगे। ऐलान करता हूं मैं यीशु के नाम से, स्वीकार करो और अपने जीवन में लागू करो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ बनी रहे। आमीन। खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ बनी रहे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का शांति आपके अंदर आएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते। आओ हम अधिकार लेंगे शैतान के सारे कामों के ऊपर, वो चिंता के ऊपर। आज हम अधिकार लेंगे चिंता के ऊपर। हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करता इस समय यीशु के नाम में हर एक शैतान की ओर से आए हुआ चिंता, हर एक वरी को परमेश्वर मैं यीशु के नाम से मैं खंडन करता हूं और मसीह की आज्ञाकारी बना देता हूं। हमें चिंता के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन आनंद और छुटकारा चंगाई के लिए बुलाए गए हैं। God is not called for worry. God called us to be in the peace, joy and happiness. मैं आज यीशु के नाम से ऐलान करता हूं, हर एक को परमेश्वर तेरा आनंद में और तेरा परमेश्वर शांति में प्रवेश कराए। In the name of Jesus, receive it in Jesus name. यीशु के नाम में स्वीकार करो शांति को। आपके अंदर से शांति जाने न पाए। यीशु मसीह को बुलाओ इस समय में। यीशु मसीह को कहो, प्रभु मैं यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ। When Jesus comes, He'll make all things are new. जब यीशु मसीह आएगा तो सब कुछ नया बनाएगा। Call him in the name of Jesus. Call him. Oh, come in my life. यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन को आशीष में भागीदारी कराओ। Thank you Jesus. We bless you Jesus. Thank you Lord, your peace is coming up. आपका शांति आ रहा है, धन्यवाद देते हैं। ओ चिंता जा रही है यीशु के नाम में। Let worry go in Jesus name. Let worry go in Jesus mighty name. We cast out in Jesus mighty name. यीशु के नाम में चिंता को मैं भगाता हूँ। यीशु वचन के ऊपर विश्वास करने से, यीशु के वचन पर विश्वास करने से रोकने वाले दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देता हूँ। Thank you Jesus. We bless you Lord. Lord, release your peace and happiness and joy and faithfulness, Lord. Oh, bless you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु के नाम में। Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Bless you, Jesus. Hallelujah. आओ उसके प्रभु भोज में हम भागीदारी हो। ये परमेश्वर का शांति आने का एक मार्ग है, उसका शरीर और उसका लहू। ये चिंता को निकालने का एक हथियार है, यीशु का शरीर और यीशु का लहू। ये चिंता को नरक में डालता है। जो शैतान का हथियार है वो नकार करने वाला, ये हथियार यीशु का शरीर और यीशु का लहू है। Lord, we bless you, Lord. We thank you in the name of Jesus. जैसे हम आपका प्रभु भोज में हम आते यीशु, मैं प्रार्थना करते यीशु के नाम में तेरा शरीर और तेरा लहू प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। जैसे हम खाते पीते हैं, हमें तेरा शरीर में भागीदारी होने के लिए अनुग्रह करो यीशु के नाम से। धन्यवाद। हम सबको एक देह होकर लेने के लिए अनुग्रह करो, ताकि आपका आशीष को हम पा सकें। In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। राज करो परमेश्वर, राज करो, राज करो परमेश्वर।
परमेश्वर मुझ में तेरा राजा है, मेरे जीवन में तेरी इच्छा हो, मेरे जीवन से राज करो परमेश्वर थैंक यू जीसस। आप राज करें इसके लिए मैं धन्यवाद यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। अब इस समय अर्पण लेने का समय में टाइट्स एंड ऑफरिंग एंड डोनेशन अगर किसी को भी ऑनलाइन में देना चाहे तब ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा दे सकते हैं, क्योंकि आपके बंधन छुटकारा पा सके, आप बंधन से छुटकारा पाए, आपको आशीष मिले, क्योंकि जो उदारता से बोता है उदारता से परमेश्वर को बहुताई से आशीषित करता है। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू जीसस, आमीन। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके जीऊंगा मरूंगा इसके मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए, इसके लिए जीऊंगा मरूंगा मैं इसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए, परमेश्वर मेरा महान उसके हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं ये हफ्ते के बीच में हम आए प्रभु जी, आप हमें अनुग्रह दो, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, जैसा कि प्रभु सब्बा दिन तक प्रभु आप हमें अनुग्रह में चलाओ। हम जैसे हम आएंगे आपकी उपस्थिति में प्रभु, निरंतर रोज हम प्रभु की तेरे उपस्थिति में आने के लिए अनुग्रह, चिंता को दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह, क्योंकि चिंता हमारे लिए नहीं प्रभु, चिंता संसार के लोगों के लिए। हम चुने हुए लोग हैं, आपके राज के फौजदार याजक परमेश्वर के नीच प्रजा के लोग हैं प्रभु, हमें आनंद छुटकारे के लिए बुलाए गए। मैं धन्यवाद देता हूं, मसीह में हम आनंदित हैं, मसीह में हम सुरक्षित हैं, मसीह में हम भले चंगे हैं और आशीष हमारे जीवन में, इसके लिए मैं धन्यवाद। यहाँ आए हुए लोगों को, ऑनलाइन में देखने वाले लोगों के लिए हम धन्यवाद दें, और एक को आशीर्वादित कर ताकि आपका महिमा हो सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें और सब मिलकर कहे आमीन आमीन। प्रभु का शांति, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। आप सबको जय मसीह की शालोम।